अब तो हो गया भैया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट, लेकिन इसका कुछ फायदा मिला क्या? और जो टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया, क्या वो काफी था? पाकिस्तान अब आगे क्या रिएक्शन देगा, इन सब से उसको कुछ फर्क भी पड़ रहा है? एक मैच तो हमने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन हो सकता है एशिया कप में 2 और मैच हो जाए उनके साथ, उसका क्या? सब के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में आपको एक स्पेशल चटपटी खबर भी दूंगा। बस आप लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। बॉयकॉट की इतनी लहर होने के बावजूद भी सच तो यही है भैया कि मैच तो हो गया, और जैसे रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, बहुत ही खास ना व्यूअरशिप में ड्रॉप आई है, ना ही जैसा कि रिपोर्ट्स में बता रहे थे कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, कोई देखना नहीं चाहता। स्टेडियम में 75% से ज्यादा की अटेंडेंस थी। तो फिर फायदा क्या हुआ मेरा और मेरे जैसे हजारों लोगों का बॉयकॉट चिल्लाने का? देखो भाई, फायदा तो हुआ। ये जो अपन ने ग्राउंड में देखा ना, प्लेयर्स को साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, हाथ नहीं मिलाना है, बात नहीं करना है, ये सब इसी ट्रेंड का नतीजा है। मगर फिर भी जो ग्राउंड में हुआ, दरवाजा बंद कर देना, हाथ ना मिलाना, कोल्ड ट्रीटमेंट देना, क्या इतना काफी था? तो भाई ऐसा है, ये सब सिर्फ चूरन था, पब्लिक सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारे डिसीजन सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड्स को देख के इमेज क्लियरिंग प्रोसेस में लिए गए थे, वरना ऐसा इनका कोई इरादा नहीं था पहले से। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस के एक दूसरे के सवालों का जवाब दे रहे थे, फोटोशूट में हैंडशेक्स कर रहे थे, पीसीबी के चेयरमैन जो फिलहाल एसीसी के भी चेयरमैन है, उनके साथ डिनर शेयर किए जा रहे थे। सी, आई एम नॉट बीइंग कोल्ड हियर, बट ये स्टैंड तो बीसीसीआई का डे 1 से क्लियर होना चाहिए था ना, कि देखो भाई हम खेलने आ रहे हैं, लेकिन ना तो हम पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के साथ स्टेज शेयर करेंगे, ना फोटोज होंगी, ना हैंडशेक्स होंगे। बस चूंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और हमको उनको फ्री के 2 पॉइंट नहीं देने, इसलिए हम उनके साथ मैच खेलेंगे। ना ही हमारे मैच में उनका कोई भी प्रेजेंटेटर होगा, ना ही हमारे कमेंटेटर्स पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री बॉक्स भी शेयर करेंगे, ना ही हमारे प्लेयर उनके किसी भी मीडिया वाले से सवाल जवाब करेंगे। अगर ये होता तो एक्चुअली में रियल स्टेटमेंट पास होता, और स्टार्टिंग से जब ये एक स्टैंड क्लियर रहता तो हो सकता है मेरे जैसे कुछ लोग, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे जैसे कई लोग जो बॉयकॉट चिल्ला रहे थे, वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करते और इस मैच में अपने टीम के लिए चीयर करते। पर इन सब के बावजूद भी एक अच्छी चीज ये हुई कि हमारे प्लेयर्स माइक में ऑन रिकॉर्ड दुनिया के आगे अपनी बात क्लियरली रखने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्लियरली ये मैसेज कन्वे किया दुनिया को कि दिस विन इज डेडिकेटेड टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड पहलगाम विक्टिम्स। देखो भाई, ये ऐसी बात है, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, तो ये देख के थोड़ा अच्छा तो लगा। अब एक्शन हुआ है तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो ये जो बिना इज्जत का भूखा नंगा देश है, ये अब क्या करेगा? तो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही हाल है। इंडिया ने इनको गोटे से पकड़ लिया, लेकिन ये रो रहे हैं कि हाथ नहीं मिला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, स्पिरिट ऑफ गेम को मार दिया, वै। अब इन लोग बेचारे मैच रेफरी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का तो कुछ कर नहीं सकते। तो इन लोग बोल रहे हैं फेयर प्ले कराना, स्पिरिट ऑफ द गेम को मॉनिटर करना, ये सब रेफरी की जवाबदारी रहती है। तो जब तक ये फायर नहीं हो जाता, हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। खैर, इस क्लेम का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि ना आईसीसी में ना एमसीसी के रूल बुक में ऐसा कोई प्रॉपर रूल है कि आपको मैच के बाद हैंडशेक करना है। सो गाइस, सक ऑन इट। अब उनकी बात छोड़ो, वापस अपने पे आते हैं। एक मैच को तो अपन ने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी एशिया कप में हमको उनके साथ 2 मैचेस और खेलने पड़ सकते हैं। उन 2 मैचेस का क्या? और जैसा इस इंसिडेंट का हाइप चल रहा है, मैं श्योर हूं कि अगले मैच में व्यूअरशिप कुछ नहीं तो दुगनी तो पक्का हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं इस एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मैच नहीं देखूंगा। मेरे जैसे एक भी पैसा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एड रेवेन्यू में नहीं जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। वर्ल्ड कप का अभी डिसाइड नहीं किया है, बट एशिया कप नो। तो चलिए भैया, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अरे, सूखा पूरी देना तो भूल ही गया, वही जो गोलगप्पे गुपचुप के बाद लास्ट में फ्री में देते हैं। तो इनसाइड न्यूज ये है कि अगर इंडिया एशिया कप जीत जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 200% फिक्स है, तो वो टीम इंडिया एसीसी के चेयरमैन, जो कि पाकिस्तानी है, फरहान नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी रिसीव नहीं करेगी, बल्कि कुछ अलग तरीके से रिसीव करेगी। तरीका क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स इंटरेस्टिंग न्यूज।
एंड दैट्स माई टाइम गाइज। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरे 500 सब्सक्राइबर कराने के लिए। आई प्रॉमिस यू मैं अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको बोर नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, आगे भी ऐसे बने रहिएगा।